Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is me Khalid Haq and you are watching my YouTube channel Maths by KH. बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको बाय क्रैमर्स रूल जो है सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसको मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड की मदद से सॉल्व किया था, लेकिन आज हम इन क्वेश्चंस को क्रैमर्स रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। लेकिन पिछली वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर किसी ने वहाँ से मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड समझना है तो समझ सकता है। ओके बच्चों, इसका पार्ट 1 जो है उसमें हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं और दोनों इक्वेशंस का बोला गया है कि इनको आप अब सॉल्व करें बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रैमर्स रूल है क्या चीज़। बेसिकली हमने क्या काम करना है कि हमने असल में एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। तो इन x और y की वैल्यूज़ निकालने के लिए एक डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला है छोटा सा, जो कि ये है कि x की जो वैल्यू होगी ना ये इक्वल होगी ax से एक मैट्रिक्स होगा जिसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया हुआ होगा और उसको डिवाइड कर देना है हमने एक डिटर्मिनेंट के ऊपर। इसी तरीके से y की जो वैल्यू होगी वो भला हम कैसे निकालेंगे कि y इक्वल होगा ay, एक हमारे पास मैट्रिक्स होगा जिसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया होगा, उसको हम डिवाइड कर देंगे एक डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी और y की वैल्यू भी आ जाएगी और यही बेसिकली हमने इन क्वेश्चंस में निकालनी है। तो ये हमारे पास क्रैमर रूल का ये फार्मूला है बेसिकली, ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे पास तीन मैट्रिसेस होने चाहिए। एक तो ये a वाला मैट्रिक्स होना चाहिए, एक हमारे पास ax वाला मैट्रिक्स होना चाहिए, एक हमारे पास ए वाई वाला मैट्रिक्स होना चाहिए। तो हम आसानी के साथ एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। चलें फिर हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले भला ए वाला, ए एक्स वाला और ए वाई वाला जो मैट्रिक्स है ना ये बनाने की कोशिश करते हैं और इनके डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं। देखें ना, अगर मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करूं, सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक ए मैट्रिक्स चाहिए होगा। बच्चों हमने पिछले क्वेश्चंस में भी इस तरीके से ए मैट्रिक्स एक बनाया है जिसमें हम x और y के कोफिशिएंट लिखते थे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट होगा 2, y का कोफिशिएंट है -2, फिर x का कोफिशिएंट है हमारे पास 3 और y का कोफिशिएंट है 2। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास a वाला मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम एक और मैट्रिक्स भी बनाते थे जिसमें हम वो वाले वेरिएबल्स लिखते थे जिनके हमने कोफिशिएंट लिए थे। फिर इक्वल के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका भी एक हम यहाँ पे मैट्रिक्स बना देते होते हैं, 4 का और 6 का। अच्छा, हम इसको कहते होते हैं कि ये हमारे पास a है, इसको कहते हैं ये x है और इस मैट्रिक्स थर्ड को हम कहते होते हैं ये हमारे पास मैट्रिक्स b है। बच्चों होता कुछ यूँ है कि पिछली बार हमने जब मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड किया था तो हम यहाँ पे x को कुछ नहीं कहते थे, a इधर भेज के इन्वर्स कर देते थे और b ले लेते थे। तो इस तरीके से हम ये वाला फार्मूला लगाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। लेकिन बच्चों ये तो था मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड, क्योंकि इसमें हम इन्वर्स भी यूज़ कर रहे हैं। इस बार हमने मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड नहीं बल्कि क्रैमर्स रूल जो है ना वो यूज़ करना है। तो बच्चों यहाँ से आपको पता चल गया है कि ए की हमारे पास जो है ना एक वैल्यू आ चुकी है ए मैट्रिक्स की। बेसिकली ए मैट्रिक्स यहाँ से किसके इक्वल है जी? 2 -2 3 एंड अगेन 2 के इक्वल है। ठीक है, अच्छा बच्चों ये हमारे पास a की अगर वैल्यू है तो इसका मैं ना बल्कि ऐसे करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको ax जो है ना वो भी निकाल के दे देता हूँ अभी से ही। बच्चों ax से एक मैट्रिक्स हम बनाएंगे। ax मैट्रिक्स वाला कैसे बनाना है, आपने ना यहाँ पे ये जो x वाली ये एंट्रीज़ है ना a के अंदर x वाली एंट्रीज़, इनकी जगह पे आपने 4 और 6 लिख देना है, मतलब b वाला मैट्रिक्स लिख देना है। लेकिन बाकी एंट्रीज़ वैसे की वैसे। ठीक है, x की जगह पे आपने ये वाला मैट्रिक्स जो था b वाला वो लिखा है। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, अब हमने इसी तरीके से एक ए वाई मैट्रिक्स भी बनाना होता है। ए वाई भला कैसे बनाएंगे कि इस बार हम जो y वाली एंट्रीज, y वाले कोफिशिएंट थे, ये वाले थे हमारे पास y वाले कोफिशिएंट। ठीक है, इन कोफिशिएंट्स की जगह पे हम लिखेंगे जो है ना b वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, लेकिन बाकी वैल्यूज़ वैसे ही 2 3 एज इट इज़, और यहाँ पे इस बार हम लिखेंगे 4 और 6 बच्चों। अच्छा, ये हमारे पास बड़ा सिंपल सा मेथड था। एक हमने ए मैट्रिक्स बना लिया है, एक हमने ए एक्स मैट्रिक्स भी बना लिया और एक हमने ए वाई भी बना लिया है।
तीनों मैट्रिसेस हमारे पास बन चुके हैं, इन तीनों का हमने बारी बारी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा बच्चों, हम ना ऐसे करते हैं, पहले ना ए का ज़रा डिटर्मिनेंट ना फाइंड कर लें। भले कैसे, अगर मैं इधर ए का डिटर्मिनेंट लिखूँ ना तो इधर भी ए का डिटर्मिनेंट। अच्छा फिर 2 - 2 3 है बच्चों, और इधर 2 है। वाओ, ये तो बड़ा आसान नहीं हो गया क्वेश्चन सॉल्व करना। देखिए भला कैसे, डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते होते हैं, इनको पहले मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 2 ज़र 4, फिर बच्चों माइनस फार्मूले वाला 3 - 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़र 6, माइनस का 6 यानी कि, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का पता है आंसर क्या आएगा। अगर मैं इसको मज़ीद सॉल्व करूँ ना, 4 वैसे का वैसे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, 6 + 4 विल बी 10। वाओ, ये बच्चों आप लोगों ने ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया है। अब हमने निकालना है ए वाई का डिटर्मिनेंट भी और ए एक्स का भी। चलें ज़रा पहले यहाँ पे ना मैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। भला कैसे बच्चों, ए एक्स किसके इक्वल था, ए एक्स इक्वल था 4 - 2 6 और 2 के इक्वल। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लेना चाहूँ तो भला कैसे लूँगा, 4 2 ज़र 8, फिर बच्चों माइनस फार्मूले वाला 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12, लेकिन इनके साथ भी माइनस है। अच्छा बच्चों, इसको अगर मैं मज़ीद सॉल्व करूँ तो भला आंसर क्या आएगा, 8 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 12 आ जाएगा। अच्छा 12 + 8 करूँ ना तो आंसर आएगा 20। वाओ, ये बच्चों ए एक्स का डिटर्मिनेंट नहीं आ चुका। अब मैं यहाँ पे ना ए वाई का डिटर्मिनेंट भी ले लेता हूँ। ए वाई इट्स डिटर्मिनेंट, भला कैसे, ए वाई बच्चों हमारे पास है 2, फिर 4 3 और 6। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आ चुका है। भला कैसे, 6 2 ज़र 12 और 4 3 ज़र आल्सो 12। अच्छा बच्चों, ये आंसर आपको क्या देगा, 12 - 12 करें ना तो आंसर 0 आता है। अब बच्चों मैंने आपको बताया था क्रैमर्स रूल के फार्मूले, ठीक है। 2 फार्मूले थे हमारे पास, वो दोनों अप्लाई करते हैं कि जब हम x की वैल्यू निकालना चाहते थे तो x की वैल्यू में हम क्या करते होते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट ना कर दें। भला ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपने निकाल लिया है, 20 है। वाओ, और बच्चों नीचे आपने ए का डिटर्मिनेंट लिखना है जो कि 10 है। अच्छा, ये 10 1 ज़र 10, 10 2 ज़र 20, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2। अच्छा, ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब y की भी निकाल लेते हैं। भला कैसे बच्चों, y इक्वल होता था ए वाई इट्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अच्छा, तो यहाँ से आपने ए वाई की भी वैल्यू निकाली हुई है जो कि 0 है, और ए के डिटर्मिनेंट की निकाली हुई है जो कि 10 है। बच्चों यहाँ से पता चला कि ये भी आंसर क्या आया, 0। बच्चों x तो हमारे पास निकल आया है 2 और y आ गया है 0, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x = 2 और y = 0। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। बच्चों इतनी एक बात थी, आप एवं ही परेशान हो रहे थे। बहरहाल क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 है, पार्ट 2 जो है ना, ये सॉल्व करते हैं। बच्चों जिसको समझ नहीं आई इस क्वेश्चन को गौर से समझे, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, 3 मैट्रिसेस बना लेते हैं। सबसे पहले तो x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 1 है। इस तरीके से इधर x का कोफिशिएंट 6 है, y का कोफिशिएंट 5 है। वाओ, ये तो बड़ा आसान काम है, आप तो बड़े लाइक होते जा रहे हैं। यहाँ पे x और यहाँ पे y। भला यहाँ पे हमने ये क्यों x और y लिखा है, क्योंकि हमने जो जो वहाँ पे कोफिशिएंट लिखे हैं उनके वेरिएबल इधर बनाने हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे 3 है और 1 है इक्वल के बाद। बच्चों इसको हम कहते होते हैं, ये हमारे पास a है, इसको कहते होते हैं ये x है, और इसको हम कहते होते थे b है। यहाँ पे हम बेसिकली अब 3 मैट्रिसेस बनाएंगे। सबसे पहले मैं a वाला बना देता हूँ। a मैट्रिक्स जो है ना वो मेरे पास है जी 2 1 6 और 5 के इक्वल है। बच्चों इसका मैं डिटर्मिनेंट ना पहले फाइंड कर लूँ, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। a का अगर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूँ ना तो ये मेरे पास आंसर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 6 और 5। बच्चों 5 2 ज़र 10 आएगा पहले, फिर माइनस 6 1 ज़र 6, तो इसका जो आंसर आया ना वो हमारे पास 4 आ चुका है। एक हम यहाँ पे ए वाई वाला मैट्रिक्स, ए एक्स वाला मैट्रिक्स पहले बनाते होते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी, इधर डिटर्मिनेंट अभी नहीं यूज़ करना। ए एक्स वाला एक मैट्रिक्स बना लेते हैं यहाँ पे। ए एक्स वाला कैसे,
भाई एक्स वाली वैल्यूज़ की जगह पे ये बी वाला मैट्रिक्स आएगा, फिर उसके बाद ए के अंदर 1 और 5 पड़ा है तो वो लिख देना है। बच्चों इस बात की अगर किसी को समझ नहीं आई तो इधर समझे काइंडली। यहाँ पर आपने क्या काम करना है, यहाँ पर आपने ये वाला बी वाला मैट्रिक्स ये वाला लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो ये दूसरी आपके पास कॉलम बच जाता है ये वाला कॉलम, इसकी जगह पे आपने वो ए के अंदर जो एंट्रीज पड़ी हुई है ना वो लिख लेनी है, ठीक है ना। मतलब एक्स के जहाँ पे कोफिशिएंट थे ना वहाँ पे हमने वो बी वाला मैट्रिक्स लिखा है। बहरहाल प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो इसकी आसानी से आपको समझ भी आ जाएगी, याद भी रहेगा, इतना मुश्किल नहीं है। जब वाई वाला लिखना है तो वाई वाले कॉलम की जगह पे बी वाला मैट्रिक्स लिख देना है। भला कैसे, यहाँ पे इस बार हम 2 और 6 लिखेंगे जो यहाँ पे आपके पास ए के अंदर दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है ना। अच्छा अब हम ऐसे करते हैं, ये ज़रा ना यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और 1, बी वाला मैट्रिक्स मैंने लिख दिया है। बच्चों ए का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है, ए एक्स का भी फाइंड करना है। अगर मैं ए एक्स का फाइंड करना चाहूँ तो भला कैसे, यहाँ पे 3 1 फिर 1 फिर 1 5 है यहाँ पे, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा, 5 3 ज़र 15 माइनस 1 1 ज़र 1, ये बच्चों आंसर आएगा 14। वाओ, ये बच्चों हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी आ चुका है। अब हम फाइंड करेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ए वाई का डिटर्मिनेंट भला कैसे बच्चों, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे हम ऐसे करके 2 लाइनें लगाते होते हैं और अंदर वो वाली सारी की सारी एंट्रीज लिख देते होते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से अगर मैं निकालूँ ना 2 1 ज़र 2 फिर माइनस फार्मूले वाला 6 3 ज़र 18, बच्चों यहाँ पर आपके पास आंसर आया माइनस का 16, ठीक है। माइनस का 18, माइनस की बड़ी वैल्यू थी ना तो माइनस में आंसर आएगा माइनस का 16। अच्छा बहरहाल आपने भला क्या काम किया, एक ए वाला मैट्रिक्स बनाया, फिर एक ए एक्स वाला बनाया, फिर एक ए वाई वाला बनाया, तीनों मैट्रिसेस का आपने बारी बारी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ से आसानी से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। भला कैसे, क्रैमर रूल हमें ये कहता है कि अगर आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है ना तो ऊपर आप ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिख दो, नीचे आप ए का डिटर्मिनेंट लिख दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा भला ऐसी बात है तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया 14 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट भी हमने निकाला हुआ है यार, वो है 4। इनको अगर मैं कैंसिल करूँगा तो आंसर आएगा 2 2 ज़र 4 2 7 ज़र 14 एंड 2 2 ज़र 4। ये हमारे पास एक्स का आंसर आ चुका है 7/2। बच्चों एक्स का आंसर मेरे पास क्या आ चुका है 7/2। अच्छा इसी तरीके से ना अब ऐसे करता हूँ मैं ना y के लिए भी इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे जो y की वैल्यू होगी ना वो मुझे कैसे मिलेगी, अगर मैं ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड कर देता हूँ ए के डिटर्मिनेंट से तो मेरे पास आंसर y का आ जाएगा। मतलब कैसे, ए वाई का यार डिटर्मिनेंट है मेरे पास माइनस का 16 और नीचे y का ए का डिटर्मिनेंट भला क्या है 4 था, इसको कैंसिल करूँ तो y का आंसर आएगा 4 4 ज़र 16। अच्छा ये माइनस का 4, ये बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये मेरे पास x का आंसर भी आ गया यार, y का भी आंसर आ गया, तो यही तो हमने निकालना था। इसका मतलब है अब हम ना पार्ट 3 की तरफ जा सकते हैं बच्चों। फिर उसी तरीके से यहाँ पे 3 मैट्रिसेस पहले बनाते हैं। कौन कौन सा भला, पहले यहाँ पे x के कोफिशिएंट, फिर यहाँ पे y के कोफिशिएंट्स। अच्छा ये लिखने के बाद हमने भला किस किस के कोफिशिएंट लिखे हैं, x के और y के। अच्छा ये लिखने के बाद इक्वल लगाएंगे और फिर यहाँ पे इक्वल के बाद देखें तो एक एंट्री 8 आएगी और एक -1 होगी। अच्छा बच्चों इसको तो हम कहते होते हैं ये a है, इसको कहते होते हैं x है और इसको कहते होते हैं ये b है। बच्चों यहाँ से हम भला क्या करेंगे, a तो हमारे पास है जी 4 2 3 और -1 के। इसी तरीके से हमारे पास एक ए एक्स वाला मैट्रिक्स भी होना चाहिए, ठीक है, वो बना लेते हैं। भला कैसे बच्चों, अब आपने ये वाली जो एक्स वाली एंट्रीज यहाँ पे लिखी थी ना, इनकी जगह पे आपने ये वाला बी वाला ये मैट्रिक्स लिख देना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 8 और -1 और बाकी ये ए के अंदर जो एंट्रीज हैं 2 है और -1 है वो एज इट इज़। अच्छा बच्चों ऐसे है, इसी तरीके से एक ए वाई मैट्रिक्स भी बनाते होते हैं। ए वाई भला कैसे हम बनाएंगे, ए वाई के अंदर हम अब ये स्टार्ट वाली एंट्रीज लिखेंगे, ठीक है ना, 4 और 3 लिखेंगे, लेकिन ये जो दूसरे नंबर पर वैल्यूज थी उनकी जगह पे हम ये बी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 8 और -1।
अब बच्चों इनका बारी बारी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे बोला क्या होगा 4, 2, 3 और -1। अच्छा इसको अगर मैं सॉल्व करूँ ना 4 1 ज़र 4 मतलब माइनस का 4 आएगा, 3 2 ज़र 6 माइनस फार्मूले वाला 6। अच्छा ये माइनस का 10 आ जाएगा। वाओ। इस तरीके से बच्चों ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना चाहूँ तो यहाँ पर 8 है, 2 है, फिर -1 है, फिर -1 है। इनका डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। 8 1 ज़र 8 लेकिन माइनस का, फिर बच्चों माइनस एक फार्मूले वाला और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। 2 1 ज़र 2 और ये किसके इक्वल आएगा भला, -6 के इक्वल आ जाएगा। वाओ। अच्छा बच्चों इसी तरीके से हम ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट भला किसके इक्वल होगा, यहाँ पर 4 है, 8 है, 3 है और -1 है। बच्चों 4 -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 ज़र 4 लेकिन माइनस का। अच्छा फिर माइनस फार्मूले वाला 8 3 ज़र 24 और बच्चों ये इक्वल आ जाएगा भला किसके, माइनस का 24 माइनस का 4 तो माइनस के टोटल 28। अच्छा बच्चों ऐसे है। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x के लिए फार्मूला भला क्या होता है, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अच्छा यहाँ पे अगर मैं ए एक्स की वैल्यू ऊपर लिखूँ तो भला क्या है मेरे पास, -6 है और नीचे ए की वैल्यू लिखूँ जो कि -10 है। बच्चों माइनस माइनस से कैंसिल, 2 3 ज़र 6 होता है, 2 5 ज़र 10 होता है, 3/5 x का आंसर। अच्छा y का आंसर भी निकाल लेते हैं भला कैसे, ए वाई का डिटर्मिनेंट बच्चों डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। बच्चों ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास भला क्या है, माइनस का 28 है, डिवाइड हो रहा है -10 के ऊपर, माइनस तो माइनस से कैंसिल और 2 1 ज़र 2 2 4 ज़र 8 और 2 5 ज़र 10। बच्चों 14/5 ये हमारे पास x का आंसर आ चुका है, ये हमारे पास y का आंसर आ चुका है। बच्चों यही तो हमने निकालना था। अब हम जी क्वेश्चन इसके पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें ना, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगा 3 5 -2 और फिर -2, ठीक है, x और y के कोफिशिएंट लिख लेने हैं। फिर बच्चों यहाँ पे हमने x और y लिख देना है। फिर क्या काम करना है जी, इक्वल लगानी है और यहाँ पे अब हमने फिर से -6 और -10 लिख देना है जो इक्वल के बाद आ रही हैं एंट्रीज। अच्छा इसको हम कहते होते हैं ये a है, इसको हम कहते होते हैं ये x है और इसको हम कहते होते हैं ये b है। यहाँ से बच्चों मैं अगर a वाला मैट्रिक्स लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ भला, a की जगह पे 3 -2 5 एंड -2। वाओ। अच्छा इसी तरीके से मुझे एक ए एक्स मैट्रिक्स भी चाहिए। अगर मैं ए एक्स मैट्रिक्स यहाँ पे बनाऊँ तो क्या बनेगा भला, वो -6 -10 हेयर विल बी -2 एंड अगेन -2। अच्छा इसी तरीके से मुझे एक ए वाई भी चाहिए बच्चों। ए वाई भला कैसे लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा जी -3 फिर 5 और यहाँ पे बच्चों -6 और -10 लिखूँगा और ये मेरे पास ए वाई मैट्रिक्स भी बन चुका है। अब ऐसे करते हैं, इन तीनों का बारी बारी बच्चों फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। अगर मैं ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ तो बोला कैसे, 3 -2 5 एंड -2, इनका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा। बच्चों 3 2 ज़र -6 होता है, फिर माइनस फार्मूले वाला और यहाँ पे एक बार मैं ऐसे लिख देता हूँ -2 और ये मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। तो यहाँ पर भला क्या होगा, -6 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 ज़र 10 हो जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पे आंसर आएगा +4। बच्चों ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट बोला कैसे, -6 -2 -10 एंड -2। बच्चों यहाँ पर अगर देखें 6 2 ज़र 12 होता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। फिर बच्चों फार्मूले वाला -10 2 ज़र 20 लेकिन माइनस माइनस प्लस। अच्छा बच्चों यहाँ से देखें ना तो माइनस के ज़्यादा है ना, कितने वाला, -8। अब बच्चों ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 3 -6 5 और -10। अच्छा बच्चों ये तो हमारे पास है जी ए वाई का डिटर्मिनेंट। मतलब कैसे, 10 3 ज़र 30 लेकिन माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फार्मूले वाला और जो 6 के साथ है तो, लेकिन 6 5 ज़र 30।
अच्छा बहरहाल इसका आंसर आपके पास मतलब क्या आ चुका है 0। बच्चों यहाँ से डायरेक्ट भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि y का आंसर यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे हम देख भी लेते हैं। x इज इक्वल टू होता है जी ax इट्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। अच्छा तो ax का डिटर्मिनेंट हमने निकाला है, भला क्या आया है माइनस का 8 डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट है 4। तो आंसर क्या आएगा 4 1 ज़र 4 4 2 ज़र 8 कैंसिल हो के आंसर देंगे -2। इसी तरीके से अगर मैं y का आंसर निकालना चाहूँ तो कैसे भला ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अच्छा ये भला किसके इक्वल आ जा, ए डिटर्मिनेंट ए वाई का तो 0 है ना, लेकिन ए का डिटर्मिनेंट क्या है 4, लेकिन इसका भी आंसर क्या आएगा 0। बच्चों यहाँ से हमें पता चला कि x की वैल्यू -2 आई है और y की वैल्यू क्या आई है 0। बच्चों यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमने निकालना था। अच्छा इसके बाद जो पार्ट 5 है अब हम इसकी तरफ मूव करते हैं। बच्चों पार्ट 5 में जो है हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनेगा जिसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास 3 है -2 है -6 है और प्लस का 4 है। अच्छा इसी तरीके से यहाँ पे x होगा y होगा, इक्वल के बाद यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी जो कि 4 होगी और 7 होगी। अब बच्चों इसको हम a कहते होते हैं, इसको x और इसको हम कहते होते हैं ये b है। यहाँ से अगर मैं देखूँ ना तो a मेरे पास वाला किसके इक्वल है 3 के -2 के -6 के और 4 के। बच्चों यहीं से अगर मैं पहले इसका डिटर्मिनेंट ना फाइंड कर लूँ फिर बाद में हम लिख लेते हैं ए एक्स वाला भी और एक ए वाई वाला भी। ठीक है, पहले इसका डिटर्मिनेंट मुझे फाइंड कर लेने दे। अगर मैं ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करूँ तो बोला कैसे 3 -2 -6 और 4, इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा 3 4 ज़र 12, फिर बच्चों माइनस फार्मूले वाला। अच्छा ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, लेकिन 6 2 ज़र 12। अच्छा ये आंसर आपको क्या दे रहे हैं 0। बच्चों ये तो यहाँ पे बात ही ख़त्म हो गई। जब भी आपके पास किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए ना, ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए क्रैमर्स रूल के अंदर, तो उसको भी आप सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि एक्स का फार्मूला क्या होता है, एक्स का फार्मूला होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। इस तरीके से वाई का फार्मूला क्या होता है, वाई इक्वल होता है ए डिटर्मिनेंट ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अगर यहाँ पे देखें ना मैं ऊपर वाली वैल्यू जो मर्जी आ जाए लेकिन नीचे क्या आएगा 0, इधर ऊपर जो मर्जी वैल्यू आ जाए लेकिन नीचे भी क्या होगा 0। अच्छा अगर बटे के नीचे 0 आ जाए ना तो वो रॉन्ग होता है, उसको आप सॉल्व नहीं कर पाते। ऊपर 0 होता तो हम फिर भी सॉल्व कर लेते, लेकिन नीचे 0 आया ना, इसको अब आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, तो इसकी सोल्यूशन जो है ना वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको यहीं पे हम स्टॉप करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे कि इट्स सोल्यूशन इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, इट्स सोल्यूशन इज़ इम्पॉसिबल। अच्छा बच्चों ये तो हमारे बला जो है ना टल गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो इसका पार्ट 6 है वो करते हैं। टोटल इसके 8 पार्ट हैं, पार्ट 6 पर हम आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं भला मैट्रिक्स ना बना लें एक, कौन कौन सा भला 4 -3 1 और यहाँ पे -1 वाला। अच्छा इसी तरीके से इधर भी एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा जो कि एक्स और वाई होंगी, जिसमें एंट्रीज इक्वल आ जाएगा भले किसके जी 9 के -5 के। अच्छा यहाँ से अगर मैं देखूँ ना तो मेरे पास ए भला क्या बन रहा है, ए मेरे पास है बच्चों 4 1 -3 एंड -1। अच्छा बच्चों अब ऐसे करते हैं, यहाँ पे ना एक ए एक्स वाला मैट्रिक्स भी बना लेते हैं। ए एक्स वाला मैट्रिक्स क्या बनेगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो एंट्रीज होती है ना उनकी जगह पे मैं बी वाला मैट्रिक्स लिखूँगा 9 और -5, यहाँ पे लिखूँगा 1 और -1। अच्छा उसी तरीके से ए वाई के लिए भला क्या करूँगा, यहाँ पे अब मैं लिखूँगा जी 4 और -3, लेकिन यहाँ पे इस बार 9 और -5। अच्छा बच्चों अब ऐसे करते हैं, ये हमारे पास ए जो था ना इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करना चाहें तो भला किस किस का, 4 का 1 का -3 का और -1 का। अच्छा बच्चों यहाँ से देखें ना 4 1 ज़र 4, लेकिन -4 फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि 3 के साथ भी माइनस है, तो 3 1 ज़र 3। अच्छा इसका आंसर आएगा हमारे पास -1। अब बच्चों ऐसे करते हैं, हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए एक्स का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करूं तो भला वो क्या होंगी वैल्यूज़, 9 होगी 1 होगी -5 और -1। इनका मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 9 1 ज़र 9 लेकिन माइनस का,
फिर बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 5 वन ज़र 5। अच्छा ओवरऑल इसका बहरहाल आंसर क्या आएगा, माइनस का 4। वाओ। इसके बाद बच्चों बच गया हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट। अगर मैं ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहूँ तो बोला किस किस का फाइंड करूँगा, 4, 9, -3 और -5 का। अगर मैं इसका यहाँ से डिटर्मिनेंट फाइंड करूँ, 5 4 ज़र 20 लेकिन -7, फिर बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 3 ज़र 27। बच्चों ये हमारे पास आ गया जी इसका डिटर्मिनेंट, जो कि किसके इक्वल आ गया, 7 के। हमने भला क्या क्या किया अभी तक, ए का डिटर्मिनेंट निकाला, फिर ए एक्स का निकाला और ए वाई का भी। यहाँ पे फार्मूला ना लगा दें भला। क्रैमर्स रूल हमें ये कहता है कि अगर आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिखो और उसको डिवाइड कर दो ए के डिटर्मिनेंट के ऊपर। बच्चों ए एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है भला, -1, आई एम सॉरी, ए एक्स की वैल्यू है मेरे पास -4 और नीचे है जी -1। बच्चों माइनस माइनस से कैंसिल, 4 बच जाएगा, नीचे वाला 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा इसी तरीके से y के लिए भला क्या करेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। बच्चों यहाँ पे देखें ना, ए वाई का मेरे पास आंसर है 7 और नीचे होगा -1। बच्चों नीचे वाला 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइनस जो है ना ये ऊपर भेज दो, -7। बहरहाल ये हमारे पास x का आंसर आ चुका है और ये हमारे पास y का आंसर आ चुका है। बच्चों यही तो हमने निकालना था। इसके बाद हम इसका सेकंड लास्ट पार्ट जो है, पार्ट नंबर 7, इसको सारा सॉल्व करते हैं। बच्चों यहाँ पे हम उसी तरीके से 3 मैट्रिसेस बनाएंगे जिसमें एंट्रीज होंगी 2, -2, -5 एंड अगेन -2। बच्चों यहाँ पे एक और मैट्रिक्स होगा जिसमें एंट्रीज होंगी x वाली और y वाली, फिर इक्वल आएगा और यहाँ पे हम बच्चों क्या लिखेंगे भला, यहाँ पर हम इक्वल के बाद वाले एलिमेंट्स 4 और -10 इनका भी एक हम यहाँ पे मैट्रिक्स बना देते होते हैं। बच्चों अब ऐसे करते हैं, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे एक ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स होगा हमारे पास 2, -2, -5 एंड अगेन -2। एक हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स होगा, यहाँ पे वो भी बना लेते हैं भला। कैसे बच्चों, ए एक्स मैट्रिक्स ऐसे बनाते होते हैं कि आपने जो इसका फर्स्ट कॉलम है ना, जहाँ पे आपने एक्स की वैल्यूज़ लिखी थी ना ए के अंदर, ये वाली, इनकी जगह पे आपने वो बी वाला मैट्रिक्स लिखना है भला। कैसे, 4 और -10, ठीक है। लेकिन बाकी -2 और -2 वैसे का वैसे लिख देना है। अब बच्चों फिर से हमने ए वाई भी बनाना है, तो ए वाई के लिए पता है क्या करना है, आपने अब इसमें y की जगह पे जो है ना, इस y की जगह पे b वाला मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है। तो इस y की जगह पे अगर लिखना है तो ये तो वैसे आएंगी ना 2 और -5, y की जगह पे 4 और -10। अच्छा बच्चों ये ब्रैकेट्स क्लोज कर देते हैं। ये हमारे पास तीनों मैट्रिसेस बन चुके हैं, ए वाला भी, ए एक्स वाला भी, ए वाई वाला भी। अब हम तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं बारी बारी। पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ भला। कैसे, 2, -2, -5 एंड -2। इसका डिटर्मिनेंट भला क्या निकलेगा, 2 2 ज़र 4 लेकिन माइनस का, फिर बच्चों -5 2 ज़र 10 लेकिन माइनस माइनस इसका प्लस हो जाएगा। अच्छा ये माइनस का 4 माइनस का 10 तो माइनस के 14। वाओ। बच्चों हम ऐसे करते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करना चाहो तो भला किसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, 4 का, -2, -10 एंड -2। वाओ, ये तो बच्चों बड़ा सिंपल नहीं हो गया। 4 2 ज़र 8 मतलब माइनस का 8। फिर बच्चों माइनस फार्मूले वाला, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 10 2 ज़र 20। वाओ। अच्छा ये हमें आंसर क्या देगा, माइनस का 28। अब बच्चों ए वाई वाला भी हमारे पास रहता है डिटर्मिनेंट निकालना भी। ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालना चाहूँ ना तो यहाँ पे 2, 4, -5 और -10। अच्छा इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। 10 2 ज़र 20 लेकिन माइनस का, बच्चों माइनस फार्मूले वाला और जो 5 के साथ है ना ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, फिर 5 2 ज़र 20। अच्छा इसका आंसर आ जाएगा 0। बच्चों यहाँ से ना x वाला किसके इक्वल होता है, ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट।
इसका मतलब है कि ये कैसे आंसर आएगा हमारे पास, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने निकाला है माइनस का 28 और नीचे आएगा माइनस का 14। बच्चों माइनस माइनस से कैंसिल, 14 वन ज़र 14, 14 टू ज़र 28, तो 2 आंसर आ गया एक्स का। लेकिन वाई का आंसर भला क्या आएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि y इक्वल है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे देखें ना, ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 0 और नीचे हमारे पास क्या है -14। अच्छा बहरहाल ये डिवाइड हो के आंसर फिर भी 0 ही रहेगा, 0 के साथ माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही लगानी चाहिए। इसके साथ ना पॉजिटिव साइन होता है ना नेगेटिव होता है। बच्चों अब हमारे पास है इसका जी लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमने उसी तरीके से 3 मैट्रिसेस बनाने हैं, 3 -4 1 एंड +2। अच्छा बच्चों अब हम यहाँ पे जो है ना, जो जिसके हमने कोफिशिएंट अभी लिखे हैं ना x और y, उनको हमने यहाँ पे लिख लेना है वेरिएबल्स को, और यहाँ पे इक्वल के बाद वाली वैल्यूज़ लिख लेनी है, 4 है और 8 है। बच्चों इसको हम कहते होते हैं कि ये हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है ना, ये बेसिकली इक्वल है किसके, 3 के, 1 के, -4 के और 2 के। अच्छा ये तो ए के इक्वल है, हमें एक ए एक्स वाला मैट्रिक्स भी चाहिए। पता है वो कैसे बनाना है, ये ए के अंदर जहाँ पे ये वाली एंट्रीज है ना, इनकी जगह पे आपने ये बी वाला मैट्रिक्स लिखना है। इसकी जगह पे अगर मैं 4 लिख दूँ 8 लिख दूँ, लेकिन बाकी वो वाली ए वाली एंट्रीज ही लिखनी है, -4 और 2। वाओ। अब बच्चों ऐसे करना है, हमने एक ए वाई वाला मैट्रिक्स बनाना है। ए वाई वाले में भला क्या करना है, अब हमने बच्चों यहाँ पर जहाँ पर हमने वाई के कोफिशिएंट ये लिखे हैं ना, इनकी जगह पे हमने बी वाला मैट्रिक्स लिखना है। लेकिन ये 3 और 1 वैसे का वैसे, यहाँ पे लिखेंगे 4 और 8। अच्छा बच्चों ये तो हमारे पास ए भी आ गया, ए एक्स भी आ गया और एक ए वाई भी आ चुका है। इन तीनों के हमने फाइंड कर लेने हैं डिटर्मिनेंट्स। तो पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट भला क्या होगा, 3 -4 1 एंड 2, इसका डिटर्मिनेंट 3 2 ज़र 6 माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़र 4, इट विल बी 10। वाओ। अब बच्चों ए वाई का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट भला क्या निकलेगा, ए वाई है हमारे पास 4 -4 8 एंड 2। बच्चों इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट यहाँ से फाइंड करूँ तो 4 2 ज़र 8 माइनस माइनस प्लस 8 4 ज़र 32। अच्छा बच्चों ये 32 + 8 विल बी 40। अब मैं ये मैंने फाइंड किया था ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। अब ऐसे करते हैं, हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए वाई में बच्चों हमारे पास पहले क्या है, ए वाई में हमारे पास है 3 1 4 एंड 8। 8 3 ज़र 24 और फिर बच्चों माइनस फार्मूले वाला और 4 1 ज़र 4, ये हमारे पास आंसर आएगा 20। अच्छा यहाँ पे हम देखें ना, अब हम क्रैमर रूल इस पे यूज़ कर सकते हैं। क्रैमर रूल अगर यूज़ करें तो क्रैमर रूल हमें कहता है कि जो x होगा ना, ये इक्वल होगा ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट के। तो यहाँ पे ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 40 और ए का डिटर्मिनेंट है 10, तो 0 से 0 कट करें, आंसर आएगा जी 4। अब इसी तरीके से y भी आंसर दे सकता है हमें, यहाँ से y का भी आंसर आ सकता है। y इक्वल होगा ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। यहाँ पे ए वाई का डिटर्मिनेंट भला क्या है 20 है और नीचे जी 10, 0 से 0 कट और आंसर क्या आ जाएगा 2। वाह। तो बच्चों हमने x का आंसर निकाला जो कि 4 आया है, y का आंसर निकाला जो कि 2 आया है। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स जिनको हमने सॉल्व किया। अभी इस वीडियो में हमने इसको बाय क्रैमर्स रूल सॉल्व किया है, लेकिन जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने इसको बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सॉल्व किया था, और उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहें तो वहाँ से ये क्वेश्चन समझ सकते हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।